एपिसोड 9। विनो के चेहरे और शरीर में बदलाव आने लगे। उसका सांवला रंग अब गोरा होने लगा था, फिर भी उसमें थोड़ी सी टैनिंग अभी भी दिखाई दे रही थी। उसके आकर्षक चेहरे के भाव वापस आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में मांगे गए थे। उसके बाल बिखरे हुए और थोड़े लंबे ही रहे, लेकिन विपरीत लिंग के लिए उनमें एक बेकाबू और कामुक आकर्षण था। वह लगभग 5 सेमी लंबा हो गया। इसके अतिरिक्त उसे 4 विशिष्ट कौशल भी प्राप्त हुए। सफिंग, अंग्रेजी, तैराकी और ब्रेक डांसिंग की क्षमताएं विनो के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित की गईं। उनके आसपास का वातावरण अधिक दृढ़ और गंभीर विनो की उपस्थिति को उनके सामान्य आचरण की तुलना में काफी बढ़ा रहा था। दर्पण में अपने वर्तमान प्रतिबिंब को देखते हुए विनो अभी भी इस प्रणाली की क्षमता पर आश्चर्यचकित था कि वह उसके शरीर को इस तरह बदल सकती है, जबकि उसने ये सब कल देखा था। ग्राहक स्थान, कंगू बीच, बाली। बाली में इस ग्राहक का स्थान देखकर विनो को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इंडोनेशियाई क्षेत्र में होगा। प्रस्थान करने से पहले विनो ने ग्राहक के आवश्यक विवरणों को पढ़ा और याद किया, ताकि पहले ऑर्डर के साथ जो कुछ हुआ था जैसी गलत व्याख्याओं और पूर्वाग्रहों से बचा जा सके। ये ग्राहक अभी जवान है और काफी खूबसूरत भी। मैं इसे उन महिलाओं की सूची में शामिल करूंगा जिनके पीछे मैं पढ़ूंगा, विनो ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। ऑस्ट्रेलिया से, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि ऑस्ट्रेलियाई लोग अक्सर बाली आते हैं। दूसरी ग्राहक, एलेन लिलासिया, ऑस्ट्रेलिया की 29 वर्षीय नियमित कर्मचारी थी, जो वर्तमान में अपने सहकर्मियों के साथ बाली में छुट्टियां मना रही थी। इस जानकारी को याद करते हुए विनो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ग्राहक के स्थान तक पहुंचने के लिए सटीक निर्देशांक की खोज करें। उन्होंने गूगल मैप्स का उपयोग किया, जिसने तुरंत सटीक निर्देशांक उपलब्ध करा दिया। डिंग, ये सिस्टम सटीक टेलीपोर्टेशन सुझाव दे सकता है। क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे? विनो की उंगली फोन स्क्रीन पर रुक गई। उसने झट से फोन बंद किया और उसे अपनी जीन्स में ठूंस लिया। अब कैजुअल ड्रेस में आ गया। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपने पहले पूछताछ नहीं की थी। ठीक है, मुझे बिना खोजे कैंगरू बीच तक पहुंचने के लिए सटीक निर्देशांक बता दीजिए। आगे झगड़ा करने के बजाय विनो ने सिस्टम से स्थान निर्देशांक के लिए अनुरोध किया। मनोरंजन की तलाश में आए पर्यटकों से भरे एक हलचल भरे समुद्र तट पर 3 पुरुषों के साथ महिलाओं का एक समूह ऐसे खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एलेन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुमने कहा था कि वह पहले से ही होटल में है, एक आकर्षक महिला ने पूछा, जिसने केवल कप और न्यूनतम कवरेज वाली बिकनी पहनी हुई थी। इस समय वह अपनी 3 महिला मित्रों से घिरी हुई हैं, जो अपने अपने साथियों को साथ लेकर आई हैं। एलेन, जो विनो की दूसरी ग्राहक है। ईर्ष्या की एक टीस महसूस हुई। उन्होंने एलेन से यह बात छुपाई थी कि वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हैं। बाली में जब वे मिली तो दोनों के साथ एक आदमी था। ईर्ष्या, बिल्कुल। लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही एलेन अपनी सहेलियों से ईर्ष्या से भरी रहती थी। फिर भी कैंगरू बीच पर जाने से लगभग आधे घंटे पहले एलेन को कुछ चौंकाने वाली और अजीब बात का सामना करना पड़ा। रेंटल बॉयफ्रेंड नामक ऐप, जो पहली नज़र में साधारण लगता है, उसकी अपील पर सवाल उठने लगे। नाम पढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि यह नाम बिल्कुल सही समय पर आया है। अपने फ़ोन पर ऐप के स्वतः इंस्टॉल होने की विचित्रता को नज़रअंदाज करते हुए उसने अस्थायी बॉयफ्रेंड किराए पर लेने का फैसला किया। सेवा, इस ऐप में वरीयता आधारित चयन के लिए उपलब्ध प्रेमी प्रकारों की विस्तृत श्रृंखला ने उन्हें आकर्षित किया। अधिक विकल्प का मतलब अधिक व्यय है, इसलिए कल अपने दोस्तों से झूठ बोलने के कारण होने वाली शर्मिंदगी से बचने के लिए एलेन ने इस रहस्यमय ऐप में अपना पैसा और विश्वास निवेश कर दिया। बस थोड़ा इंतजार करो, शायद 5 मिनट और मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, एलेन ने कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। एलेन को संदेह भरी निगाहों से देखते हुए उसके दोस्तों को शक हुआ कि असामान्य व्यवहार। दोस्तों के रूप में वे अपनी निकटता के कारण किसी भी व्यवहारिक बदलाव को तुरंत पहचान लेते थे। एलेन का व्यवहार पूरी तरह ईमानदार नहीं लग रहा था, मानो वह कुछ छिपा रही हो। एलेन, बस यह मान लो कि तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं कि तुम कोई बॉयफ्रेंड नहीं लाए, एक दोस्त ने विनम्रता से आश्वस्त किया। अपनी सहेली की बातों से प्रभावित होकर एलेन ने एक विक्रेता द्वारा अचानक दिए गए प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। बेबे, क्या तुम सफिंग करना भी जानती हो? मैं सफिंग करता हूँ, मैंने कुछ साल पहले सीखा था। एलेन का चेहरा उतर गया, उसके होठों पर एक खट्टी मुस्कान फैल गई। किसी कारण से उनके स्नेहपूर्ण आदान प्रदान को सुनकर उसके कान जलन से जलने लगे, जो उसके अपने एकल के विपरीत था। स्थिति, कभी कभी दंपति की मीठी मीठी बातें बर्दाश्त से बाहर हो जाती थीं, लेकिन 5 मिनट इंतजार करने के बाद एक तेज तर्रार आदमी उनके पास आया। एक फीकी मुस्कान। दूर से ही एलेन और उसके दोस्तों ने उस आदमी को आते हुए देख लिया, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उसके आकर्षक रूप पर टिप्पणी की। वह आदमी इतना सुंदर है कि मैं जो देख रही हूँ उससे इनकार नहीं कर सकती। इतना सुंदर और मर्दाना चेहरा, उसका शरीर इतना गढ़ा हुआ है।
खूबसूरती से। प्रिय, तुम्हें कल अपनी मूंछें मुंडवा लेनी चाहिए ताकि तुम भी उसके जैसे सुंदर दिख। उन सब की निगाहों की चकाचौंध में वह सुंदर आदमी हैरान एलेन के सामने रुक गया। आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पा गया, उसने एलेन से कहा। उस आदमी के आने से क्षण भर के लिए भ्रमित होकर एलेन जल्दी से उसका संदर्भ समझ आया। वह बहुत शर्माते हुए उस आदमी से लिपट गई और बोली, प्रिय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एलेन के मित्र उसके इस अति सुंदर शिकार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ठीक समय पर विनो आ गया। शुक्र है, आगे की परेशानी से एपिसोड 10। नमस्ते विनो, मुझे अपना परिचय देने दो, मैं इवा लोंथे हूँ, एलेन की कॉलेज की दोस्त। एलेन की दोस्त ने विनो और एलेन के गले मिलते हुए कहा। कोई बात नहीं, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। एलेन ने अपने इस मित्र की ओर देखा और उसे लगा कि संकट उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इवा उसके प्रेमी उसके किराए के प्रेमी को चुराना चाहती है। विनो ने फिर से सिर हिलाया और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नज़र इवा के चेहरे पर घुमाई। इससे पहले कि विनो कुछ बोल पाता, एलेन के दो दोस्त उसके पास आए और उसकी ओर तीखी निगाहों से देखने लगे। तीनों के पीछे उनके प्रेमी अरुचिकर भाव से देख रहे थे। उनकी आंखें तेज थीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें एक संकट का आभास हुआ। उन्हें लगा कि उनकी महिलाएं उन तीनों की अपेक्षा विनो की ओर अधिक आकर्षित थीं। ये बात महिलाओं की आंखों के भावों से स्पष्ट थी, जो उन्हें अपने साथी के भावों की याद दिलाती थी जब वे पहली बार उनसे प्यार करने लगी थीं। एलेन की बाकी दो सहेलियों के नाम थे टुवा और दीना। विनो जैसी आकर्षक त्वचा वाली एक महिला का नाम टुवा था और दीना एक मामूली सी छाती वाली महिला थी। बाकी तीनों की तुलना में एलेन की संपत्ति सबसे ज्यादा थी। इवा की संपत्ति दूसरी सबसे बड़ी थी, जो उसके सुनहरे बालों से पहचानी जा सकती थी। एलेन की सबसे आकर्षक विशेषता उसकी नीली आंखें और बंधे हुए भूरे बाल थे। एलेन के तीन दोस्तों से परिचित होने के बाद विनो एलेन के सामने खड़ा हो गया और उन तीन लोगों की ओर देखने लगा जो शुरू से ही उस पर तीखी निगाहें डाल रहे थे, जिससे उनकी नापसंदगी साफ जाहिर हो रही थी। मैं विनो हूँ, विनो ने बीच में खड़े आदमी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। पुरुषों ने विनो का बढ़ा हुआ हाथ स्वीकार नहीं किया और उसकी ओर आलसी दृष्टि से देखने लगे। फिर भी उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं क्रिस हूँ, मैं मैडॉन हूँ। सूरज। विनो ने उन तीनों को क्षण भर के लिए देखा, फिर अपना हाथ जेब में डाला और सिर हिलाया। क्रिस नाम का व्यक्ति इवा का प्रेमी था, मैडन टुवा का साथी था और डेल दीना का साथी था। अब हम क्या करेंगे? विनो ने एलेन से पूछा, जो उसके पास खड़ी थी। एलेन ने मैडॉन के हाथ में पकड़े सर्फबोर्ड की ओर इशारा किया और कहा, हम पानी में सर्फिंग करना चाहते हैं। क्या आप सर्फिंग कर सकते हैं? हाँ। क्या आप भी सर्फिंग करना चाहते हैं? नहीं। एलेन ने अपना सिर हिलाया। एलेन सर्फिंग नहीं कर सकती। नहीं, हम कर सकते हैं, टुवा ने मुस्कुराते हुए कहा। इवा और दीना ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक इवा का हाथ क्रिस के हाथ से छूट गया और उसे सर्फबोर्ड के साथ आगे खींच लिया। मेरा बॉयफ्रेंड भी सर्फिंग कर सकता है, शायद तुम दोनों हमें सिखा सको। ठीक है, देखते हैं। आखिरकार मैंने अभी तक लहरों की जांच नहीं की है, विनो ने कहा, जो क्रिस की ओर देखने से हिचकिचा रहा था और इवा को देखना पसंद कर रहा था। पता ही नहीं चला कि कब एलेन का बायां हाथ विनो के हाथ से कसकर चिपक गया। जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, विनो ने एलेन को अपनी मर्जी से अपना हाथ पकड़ने दिया। तो फिर चलो पानी की ओर चलें। दीना खुशी से उछल पड़ी। दीना के आह्वान पर वे सभी दो अलग अलग समूहों में चले गए। विनो और अन्य लोग लहरों की ताकत का आकलन करने के लिए पानी के किनारे की ओर बढ़े। इस बीच महिलाएं एक ऐसे स्थान की तलाश में थीं जहां वे आराम कर सकें और बाद में धूप सेक सकें। विनो अपने पैसों से एक सर्फबोर्ड किराए पर लेना नहीं भूले। एलेन इसके लिए पैसे देना चाहती थी, लेकिन विनो ने मना कर दिया क्योंकि सर्फिंग उसकी अपनी इच्छा। जब वे बोर्ड किराए पर लेने के लिए अलग हुए तो एलेन और विनो ने चर्चा की। किराए का प्रेमी। एलेन ये जानकर हैरान रह गई कि विनो ही उसने जिस प्रेमी के लिए ऑर्डर किया था, वह आश्चर्यचकित थी कि अजीब ऐप ने वास्तव में उसके लिए किसी को भेजा था, खासकर तब जब भेजा गया व्यक्ति उसकी विशिष्टताओं से मेल खाता था। सच कहूं तो एलेन का दिल तब से तेजी से धड़क रहा था जब से उसने विनो का इलाज करवाया था। उसे आराम और सुरक्षा का एहसास महसूस हो रहा था, हालांकि वह सिर्फ विनो के बगल में खड़ी थी, गले नहीं लगा रही थी या कुछ और नहीं। अन्यथा इससे पहले कि वे पूछ पाते कि विनो की मुस्कुराहट का क्या मतलब था, विनो की आकृति आगे बढ़ी और उसने सर्फबोर्ड को पानी पर चढ़ा दिया। बड़ी लहरें तट के पास नहीं बल्कि दूर से आईं। समुद्र तट। जुलाई बड़ी लहरों पर सर्फिंग करने के लिए एकदम सही महीना था। विनो को पहले आगे बढ़ते देख तीनों उसके पीछे समुद्र में चले गए और धीरे धीरे तटरेखा से दूर चले गए। कई दर्शकों ने विनो और तीन लोगों को देखा। विनो जिन जगहों पर गए थे वहां सर्फर बहुत कम थे, बस कुछ ही लोगों के लिए किसी चीज पर ध्यान देना आसान था। अलग सर्फबोर्ड पकड़े हुए व्यक्ति सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। आगे देखो, वह व्यक्ति सचमुच लहरों पर सवार है।
आराम से समुद्र तट पर मौजूद लोगों के बीच से एक आवाज़ आई जिसने सबको विनो की ओर देखने पर मजबूर कर दिया, जो सबसे पहले समुद्र की ओर गया था। बड़ी लहरें। तीनों व्यक्ति भी स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें आगे क्या होने वाला था इस पर अविश्वास से फैल गईं। उनकी आंखों में विनो की आकृति लगभग 2 मीटर ऊंची लहर के ऊपर अपने नीचे सर्फबोर्ड पर थोड़ा झुकी हुई खड़ी दिखाई दे रही थी। सर्फबोर्ड पर विनो का शरीर अविश्वसनीय रूप से स्थिर दिखाई दिया, जो अन्य सर्फरों से बेहतर था। विनो अभी अविश्वसनीय रूप से शांत दिखाई दे रहा था और कोई भी नहीं कर सकता था इस तथ्य का विरोध करें। 4 महिलाएं जो अभी अभी समुद्र तट पर पहुंची थीं। लहरों के ऊपर बोर्ड को संभालने का विनो का तरीका बहुत ही आकर्षक था। दूर से दिखाई दे रहे दृश्य को देखकर मैं क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गया। अविश्वास से उनके मुंह खुले रह गए। एलेन ने भी विनो की आकृति को कुशलता से सफिंग करते देखा। उसका चेहरा। विनो का दावा झूठ नहीं था। जैसे जैसे लहर धीरे धीरे तटरेखा के पास पहुंची और उसका आकार कम होता गया, विनो ने बोर्ड पर कलाबाजी करने का प्रयास किया। अपनी मजबूत भुजाओं से विनो ने एक हाथ से सर्फबोर्ड पर अपने पूरे शरीर को सफलतापूर्वक उठा लिया। अद्भुत। यह अविश्वसनीय है कि वह हमेशा स्थिर न रहने वाले बोर्ड पर यह चाल चलने में सफल रहा। मुझे लगता है कि पेशेवर सफर भी यह कार्य नहीं कर सकते। वह आदमी कौन है? वह इतना प्रतिभाशाली क्यों है? याहू! शानदार शो, दोस्त। एक क्षण में ही समुद्र तट पर उत्साह फैल गया। सभी लोग विनो के हालिया सफिंग प्रदर्शन की सराहना करने लगे। तीनों व्यक्ति विनो को और भी अधिक नापसंद करने लगे तथा अपनी सफिंग कौशल का प्रदर्शन करने में जुट गए। हालांकि जब सफिंग में बुनियादी दक्षता के साथ क्रिस ने एक बड़ी लहर पर चढ़ने का प्रयास किया तो उसका सहारा सर्फबोर्ड था। अस्थिर और क्रिस को बड़ी लहर ने निगल लिया। धिक्कार है, वह आदमी सफिंग करने में असफल रहा। सभी लोग उसे ढूंढने में मदद करें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।